अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, क्या हाल है, कैसी तबीयत है। आज मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा बहुत ना मौजू से हट के गुफ्तगू करते हैं। ना मैं आपको दुनियादारी की बात करूँगा, ना ही कोई और किस्म की नसीहत करूँगा। आज थोड़ा टॉपिक को चेंज करके बात करते हैं। तो ये कहानी है तीन दोस्तों की जो बचपन से लड़कपन से और जवानी तक एक साथ रहे। और हर शादी ब्याह गम खुशी वो तीनों भाइयों की तरह रहे, लेकिन उनकी तालीम और तरबियत इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे घरों के लड़के थे कि शरीफ लड़के में शुमार होता था। कोई ऐसी आदत नहीं थी, और अभी भी वो ज़िंदा हैं, मौजूद हैं। तो जो मना उनमें कोई नुक्स नहीं था, माशाल्लाह बहुत अच्छे लड़के थे। तो एक दफ़ा वो सब मिलकर एक शादी की तकरीब में गए अपने गांव से, और वापस आते आते उनको रात को 12 बज गए, तकरीबन 12-1 बज गया। और ये सर्दियों की शामें थी, तो उन्होंने कहा चलो रोड पे इस वक्त तो कोई ट्रांसपोर्ट हमें मिलेगी नहीं, बाइक पे थे, तो वो कहा कि शॉर्टकट मारते हैं। अब शॉर्टकट में यह था कि कुछ ऐसा उनको कब्रिस्तान में से के करीब से गुजर के जाना पड़ता था, और कब्रिस्तान के गेट के करीब से, और बाकी ऐसा करते करते कच्चा इलाका था, तो वो गाँव का यहाँ से हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। तो वो चारों दोस्त मौज मस्ती में गप्पे मारते हुए आहिस्ता आहिस्ता, रास्ते में उनकी बाइक का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, तो बाइक को वो धक्का देते हुए आहिस्ते आहिस्ते चलाते हुए तीनों दोस्त मज़े मज़े के साथ आ रहे थे। तो तकरीबन 1 से 1:30 बजे के करीब वो कब्रिस्तान के करीब पहुँचे, तो कब्रिस्तान के गेट पे उन्हें एक लड़की नज़र आई, नौजवान लड़की नज़र आई, खूबसूरत, अच्छे खासे कपड़े साफ़ सुथरे पहने हुए। तो ये तीनों दोस्तों ने उसको देखा, और उनमें से एक ने पूछा कि बहन आप इस वक्त यहाँ खड़ी हो, आपने कहाँ जाना है। तो आगे से वो लड़की खामोश रही। फिर उसने दोबारा यही सवाल रिपीट किया। फिर उसने कहा कि अगर आप समझो कोई स्टूडेंट वगैरह होगी, घर आई होगी, वापसी में गाड़ी नहीं मिली होगी सर्दियों की वजह से, तो करीब ही उनके यूनिवर्सिटियाँ भी थीं और हॉस्टल भी थे, तो उनका वहीं हो गया। उनको अच्छी नीयत से उन्होंने कहा कि बहन अगर आप चाहें तो हम आपको घर तक छोड़ के आ जाएंगे। तो उसने लड़की ने खामोशी तोड़ी, इन तीनों को गौर से देखा और बोला चले जाओ। तो उन्होंने फिर किया उसके ऊपर कि भाई हम आपको छोड़ के आ जाएंगे, आप अकेले, लेकिन वो उसने कहा अगर मेरे साथ जाओगे, मुझे छोड़ने जाओगे, तो फिर वापस नहीं आ सकोगे। तो ये इनकी समझ में नहीं, इन्होंने बात हंसी मजाक में टाल दी, और 2-3 बार इन्होंने ऐसे कहा। तो फिर इनमें एक जो लड़का था वो कुछ समझदार था, शायद उसकी 6 सेंस काम कर गए या कुछ हुआ, तो उन्होंने बाइक को वहीं साइड पर खड़ा किया और पैदल ही उस बाकी दोस्तों का हाथ पकड़ के बोला चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, निकलो निकलो, जितनी जल्दी हो निकलो। तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, अब हम क्यों लेके जा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, निकलो यहाँ से। और वो उनको लेके गया। जब थोड़ी दूर चले और तीनों ने मुड़ के पीछे देखा, तो वो उन्हें देख रही थी और हंस रही थी। तो ये समझ गए कि ये तो इंसान नहीं है, और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। और भाग 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 जैसे तैसे करके वो घर पहुँचे अपने अपने। तो तीनों को बहुत तेज़ बुखार, बहुत तेज़ बुखार। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, कोई दवाई कोई चीज़ असर न करे, बुखार वैसे ही तेज़। तो अचानक उनके पीर साहब को किसी ने बताया, तो वो वहाँ आ गए। आते ही उन्होंने तीनों को देखा, उनसे पूछा, तो उन्होंने जो कहानी सुनाई, तो पीर साहब ने कहा आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। वो चुड़ैल थी, और बच इसलिए गए कि आपकी नीयत बिल्कुल ठीक थी। आपने उसमें से तीनों में से किसी ने उसे ज़रा सा भी बुरी नज़र से नहीं देखा। तो अगर आप में से कोई भी एक उसे बुरी नज़र से देख लेता, तो आप में से एक भी वापस ना आता। और यही देख लें कि आपकी नीयत में बुराई नहीं थी, तो आपको इतना तेज़ बुखार है। अगर आपकी नीयत में बुराई होती तो आपका क्या हशर होता। तो इसलिए कहते हैं अपने दिमाग को, अपनी नीयत को, अपनी आँखों को, अपनी ज़बान को साफ़ रखो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत कर सके। कहर करते करते उनको बुखार आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुआ, लेकिन उनमें एक ऐसी कैफियत पैदा हो गई कि वो हर वक्त डरते रहते थे। रात को नींद में भी उन्हें वो चेहरा नज़र आता था।
और दिन में भी वो पहले की तरह दोस्त नहीं रहे थे, दिन में ही थोड़ा बहुत मिले, लेकिन रात को अपने अपने घरों में बंद। तो करते करते कुछ टाइम गुजरा, लेकिन वो उनकी कंडीशन वैसी रही, ना कहीं काम पे जा सकते ना कुछ, खौफ में मुबतला रहते हैं हर वक्त। वो करते करते एक को भेज दिया उन्होंने मुल्क से बाहर, दूसरे को दूसरी सिटी में किसी रिश्तेदार के बाद, तीसरे को तीसरे सूबे में किसी रिश्तेदार के। तकरीबन साल 1.5 साल से वो घर वापस नहीं आए, तो इसी वजह से अब वो अपने अपनी जगह पे सुकून से काम कर रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये देखिए नाज़रीन कि अगर ये छोटी सी चीज़ इतनी इफेक्टिव हो सकती है, तो अगर आपके ख्यालात ख़राब या गंदे होते तो उसका कितना बुरा नेगेटिव असर होता। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कहीं भी हों उनसे दूर ही रहिए और अपने आप को महफूज रखिए। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।